एक दिन में हुई 3 हत्याओं से दहला फरीदाबाद। एक वकील सहित 2 राजमिस्त्रियों की हुई हत्या। 12 दिनों में हुई हैं 9 हत्याएं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इन दिनों लगातार हो रही हत्याओं से पूरा जिला सकते में है। बता दें कि एक और जहां बीते साल के दिसंबर महीने में एक के बाद एक कई हत्याएं हुई हैं, तो वहीं नए साल 2022 की शुरुआत की पहली रात में ही 3 हत्याओं से पूरा जिला हिल गया। बात करें पिछले 12 दिनों की, तो 6 हत्याएं हो चुकी हैं और अब एक ही रात में 3 और हत्याओं के साथ ही ये आंकड़ा अब 9 का हो गया है। लगातार बढ़ रहे इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। फिलहाल पुलिस ने बीती रात हुई 3 हत्याओं के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के जिला सिविल अस्पताल की हैं, जहां मृतकों के पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस और मृतकों के परिजन एकत्रित हुए हैं। बता दें कि पिछले लगभग 12 दिनों से लगातार अलग अलग इलाकों में हो रहे कत्लेआम से आम जन सकते में है। फरीदाबाद के लोग अब फरीदाबाद को क्राइम सिटी कहने लगे हैं। गौरतलब है कि 9 हत्याएं पिछले 12 दिनों में हो चुकी हैं। फिलहाल इन सभी वारदातों को देखकर लग रहा है कि शहर में कानून नाम की चिड़िया भी नहीं है। कानून नाम का भय बदमाशों में दिखाई ही नहीं दे रहा है, जो अलग अलग इलाकों में हो रही इन वारदातों पर लगाम लगा सके। बात करें बीती रात हुई हत्या की, तो पहली हत्या बल्लभगढ़ थाना सदर क्षेत्र के गांव सागरपुर में एक वकील युवक राहुल की हुई, जिसे 7-8 युवकों ने घर में बुलाकर गांव के ही पास ही चाकुओं से गोदकर मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। क्या नाम है जी आपका? मैं उपकार सिंह। उपकार सिंह जी, सागरपुर में एक युवक का मर्डर हुआ है, क्या जानते हैं इस मामले में? क्या है ये पूरा मामला? मेरे दोस्त हैं, उनका भतीजा था। तो जब मुझे पता चला, मैं तो हॉस्पिटल में पहुंचा कल शाम को, तो थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन जो मामला है वो रंजिश का है। 2 साल पहले ये रंजिश शुरू हुई थी और इस दुर्घटना के साथ वो रंजिश ख़त्म हुई है। सर, सागरपुर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा वाकया? ये कल दिनांक 1 जनवरी को शाम को सूचना प्राप्त हुई थी थाने में। राहुल नामक लड़के को दूसरे पक्ष ने चाकुओं से वार किया है, जिस सूचना पर मन निरीक्षक स्वयं अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा। जहां पताजोई की, वहां हमें मजरूब नहीं मिला। वहां पता चला कि सर्वोदय हॉस्पिटल जा चुका है। जो सर्वोदय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो लड़का अंडर ट्रीटमेंट मिला और वारसान भी मिले, और जिसकी इलाज के दौरान रात को ही मौत हो गई थी। और जो उसके पिताजी ने आज शिकायत दी, जिसमें 4 आदमी गांव सागरपुर के ही उन्होंने नामजद कराए हैं और उनके साथ 3-4 अन्य बताए हैं, और जो जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या वारदात हुई है? जी, हमारा नाम विक्की है। क्या वारदात हुई? पापा क्या हुआ पापा को? क्या नाम था उनका? पापा का नाम रामवीर था जी। रामवीर। पापा क्या का हुआ नाम श्री रामवीर था जी। उनके साथ कुछ हादसा हुआ है। हमने सुना उनकी मौत हो चुकी है। जी, नहीं, क्या आपको कब पता चला कि उनके साथ ये हादसा हो गया? शायद हमारे 8-9-10 बजे फ़ोन आया था, पापा से हमारी बात हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे को पता नहीं। पापा ने क्या बताया था? पापा ने मेरे को पता था कि घर पे कहीं इसलिए मेरे को डांट रहे थे। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई थी। कभी कुछ बताया नहीं? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो पहले उसके उनका? बारे में कहाँ रहते थे पापा? गाँव कहाँ है? जी, गाँव मेरा बोला गाँव है, जिला बागपत। बागपत जिले में। और यहाँ पर क्या काम करते थे? पापा काम कर रहे थे चिनाई का। चिनाई का राजमिस्त्री का काम करते थे। उनके साथ और भी एक जो मौत हुई है, आकाश पांचाल की, हाँ जी, हाँ जी। वो साथ में रहते थे? जी, साथ में रहते थे तीनों। और एक मोनू पांचाल घायल है। हाँ जी। 3 लोगों पर हमला हुआ एक साथ, 2 की मौत हो गई, 1 घायल है। जी, हाँ जी। डोला गाँव, हाँ, हमारे गांव के 3 लड़कों का जो मर्डर हुआ है, 3 का गांव से हमें जो पता चला, 2 का मर्डर हुआ है। अरे एक मिनट यार। लड़का घायल है। जैसे हमें पता चला सुबह, एक लड़के ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे रामवीर को जो है वो और एक मिस्त्री का जो था उनको मार दिया सरियों से पीट के। हमारे गांव के पंडित हैं, उनके यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, ठेका ले रखा था इन्होंने काम का। कह रहा भाई ऐसे ऐसे बात। तो मुझे जो पता चला, कह रहे जैसे गया तो लड़का ये 4 बजे यहाँ से, अंकित नाम का लड़का है, वहाँ पर गाँव में पहुँचा। कह रहा भाई तुम्हारे पापा का ऐसे ऐसे वो मर्डर कर दिया है। तभी वहाँ से कुछ लोग आए, कुछ लोग, हम 20-30 लोग यहाँ आए। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी,
आपका मकान बन रहा है, वहाँ पे कुछ वारदात हुई है जिसमें 2 युवकों की मौत हुई है, क्या है ये पूरी बात, कुछ बताएं जरा। अब इस बारे में मैं क्या बताऊं जी आपको। मैं जब यहाँ नहीं, जो आपको सूचना मिली थी, जैसे सूचना मिली थी आप गाँव में मुझे थे। रात को यही मिली गांव में कि भाई ऐसे ऐसे बात हो। किसने सूचना दी थी, लड़के ने क्या क्या सूचना दी थी, बताएं जरा थोड़ा। कि ऐसे ऐसे जो है मतलब ये एक का जो एक खत्म हो गया, दूसरा सीरियस है और ऐसे ऐसे पता नहीं कौन क्या कर गया। जबकि 2 लोगों की हत्या हुई है इसमें और 1 सीरियस हो गया है। एक सीरियस। मतलब इस तो जो दूसरा था उसके तो बाद में यहाँ हॉस्पिटल ले गए ना, जब खत्म हुआ। सर, पर्वतिया कॉलोनी में 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा वाकया? ये 3 लोग थे, जिसमें से 42 साल का रामवीर और एक अपना मोनू और दूसरा आकाश जो था वो लेबर क्लास के काम करते थे। तीनों ही लेबर क्लास के थे, जो राजमिस्त्री और लेबर क्लास का काम करते थे और बागपत से ये यहाँ काम करने की उससे आए थे। और इनके ही गांव का आदमी है जो रविंदर है, उसके मकान की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो उसको करीब 3 महीने से लगातार कर रहे थे। क्या मामला क्या है इसमें, क्या वारदात हुई है रात को? मामला अभी कहा नहीं जा सकता, इन्वेस्टिगेशन है अभी और जेर तफ्तीश है मामला। अभी जो भी आपके तथ्य आएंगे सामने बता देंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।